स्वागत है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पहाड़ की सुंदर वादियों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में कोरोना काल जहां मुसीबत लेकर आया, वहीं रुद्रप्रयाग में कोरोना काल पर्यटकों के लिए आशा की किरण भी बना है। रुद्रप्रयाग में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर बांगरपट्टी इन दिनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। एक ओर जहां बर्फ से लदी सुंदर पहाड़ियां हैं, वहीं रंग बिरंगी मछलियों से भरी हुई प्राकृतिक झील बाधाड़ी ताल है। इस घाटी में कोरोना काल के दौरान लौटे अरविंद सेमवाल ने अपना होम स्टे शुरू किया, जिसमें पहाड़ के पारंपरिक घरों का अद्भुत अनुभव होता है। साथ में पर्यटकों को पहाड़ी भोजन परोसा जाता है। सिर्फ 2 महीनों में ही 100 से ज्यादा पर्यटक उनके होम स्टे में ठहरने पहुंचे। तो यहाँ पे होम स्टे कॉन्सेप्ट अभी हमने शुरू किया है। अक्टूबर से शुरुआत यहाँ पे हुई थी लोगों के आवागमन की, और अभी तक लगभग 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव क्राइटेरिया में ये चीज़ आ रही है। लोगों का सोशल एक बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है कि हाँ, ये एक क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट की बात है। तो हमने यहाँ होम स्टे टाइप का खोल रखा है, और हम यहाँ मतलब पहाड़ी फूड सर्व करते हैं। जैसे पालक हो गया, सब पहाड़ी फूड है, नेचुरल है। और जंगोरा हो गया, जंगोरे का भात हो गया, फाणू हो गया, छचड़ी हो गया। बांगरपट्टी में पहले होमस्टे की सफलता को देखकर अब कई बेरोजगार युवा भी होमस्टे के क्षेत्र में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। इससे अब तक पर्यटकों की नजरों से दूर रहा बाधाड़ी ताल को भी नई पहचान मिल रही है। यहाँ आ रहे पर्यटक भी यहाँ की खूबसूरती का बखान करते नहीं थक रहे हैं। यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरविंद सेमवाल जी के साथ यहाँ पे उन्होंने हमें यहाँ लाके हमारे ऊपर एक एहसान सा किया है। यहाँ बहुत ही ऐसी प्रकृति की गोद में से बैठा जैसा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी जगह है, बहुत सुंदर खेत है, और यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर है। नीचे वासुदेव मंदिर है। बाधाड़ी ताल जैसी बहुत अच्छी प्यारी सी जगह है। वहाँ पे बहुत प्यारी झील है और बहुत रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। बहुत प्यारा लगा यहाँ पे। पहाड़ की प्रकृति के अनमोल खजाने की अहमियत अब लोग समझने लगे हैं और अपने स्तर से स्वरोजगार के प्रयास भी करने लगे हैं, जिससे रोजगार के साथ नए पर्यटन स्थलों को भी बढ़ावा मिल रहा है। रुद्रप्रयाग से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि बांगरपट्टी किस तरीके से लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मशरूम उत्पादन ने भी बड़ा योगदान दिया है, जिसे महिलाओं ने भी बखूबी अंजाम दिया है। घर में जो कमरे खाली पड़े रहते थे, वो अब मशरूम उत्पादन का बड़ा जरिया बन गए हैं। चमोली के जिलासू में भी आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया था। अब यहाँ की महिलाएं मशरूम का सफलतापूर्वक उत्पादन कर रही हैं। मैं दुर्गा माँ उत्पादक समूह से जुड़ी हुई हूँ। हमने मशरूम का प्रशिक्षण लिया और मशरूम तैयार कर दिया है। हाँ, हमने प्रशिक्षण लिया था 10 दिन का, और उसी से हम प्रेरित होके हमने ये मशरूम की यहाँ पे शुरुआत की हुई है, और जिसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं। हमने इसकी मार्केटिंग भी शुरू कर दी है, और अपने घर में भी हम सब्जी बना के इसको खा रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जुड़ी इन महिलाओं को बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। खुद आजीविका प्रबंधन इनको बाजार उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे इन महिलाओं को सही दाम मिल सके। अभी तो हम आजीविका संघ के माध्यम से बेच रहे हैं, फिर बाजार में सर्वे कर रहे हैं। जहां पर मशरूम की आवश्यकता हो रही है, उन लोगों से संपर्क करते हुए महिलाओं का मशरूम उनसे बेच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। यदि इसी तरह योजनाएं धरातल पर उतरती रही, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के कई अवसर बढ़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से प्रभात पुरोहित की रिपोर्ट। अगर आप में कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। कुछ ऐसा ही कर दिखाया एक सरकारी स्कूल टीचर आशीष डंगवाल ने। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। में जब सारी दुनिया नेगेटिविटी से घिरी थी और हर कोई घर में बंद था, तब जीआईसी गरखेड़ टिहरी गढ़वाल के बच्चे अपने स्कूल की सूरत बदलने में लगे थे, और इसमें उनका साथ दिया उनके टीचर ने। कभी प्रोजेक्ट घट को लेकर सुर्खियों में रहे आशीष डंगवाल लॉकडाउन में प्रोजेक्ट स्माइलिंग स्कूल पर काम कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने छात्रों के साथ मिलकर
स्कूल कैंपस की दीवारों पर पेंटिंग कर उनकी सूरत बदल डाली। वहीं स्कूली बच्चों ने बताया कि प्रोजेक्ट स्माइलिंग में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और सभी बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब हमने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया तो हमने कोविड के सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमारे सर आशीष डंगवाल ने हमें मोटिवेट किया। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में डर का माहौल था, वहीं पहाड़ के बच्चे और टीचर एक सपने को पूरा करने में जुटे थे, जिसे इन्होंने अपनी मेहनत से पूरा किया। भारती सकलानी, न्यूज़ 18। अल्मोड़ा में पहली बार कश्मीर के केसर का उत्पादन किया गया। केसर के अच्छे उत्पादन से उद्यान विभाग खुश है और किसानों के लिए इसे अच्छा संकेत माना जा रहा है। केसर के उत्पादन के लिए कश्मीर ही देश भर में प्रसिद्ध है, लेकिन अब उत्तराखंड का अल्मोड़ा भी केसर उत्पादन के लिए चर्चा में है। पहले चरण में 3 ब्लॉकों में 3 क्विंटल केसर कश्मीर से मंगाकर लगाया गया था और इसका नतीजा बेहतर रहा। अब उद्यान विभाग जिले के 11 ब्लॉकों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2021 में केसर लगाएगा, जिससे किसानों की आय दोगुनी होने के साथ ही पलायन भी रुकेगा। देखिए, अल्मोड़ा जनपद में हमने ताड़ी खेत विकासखंड के खनिया में, हवलबाग विकासखंड के शीतला खेत में और लमगड़ा में हमने कश्मीर से केसर के बल्ब लगभग 3 कुंटल मंगा के हमने इसका उत्पादन कार्य शुरू कराया है। पहली बार केसर उत्पादन कर किसान भी काफी खुश हैं कि उनके खेत में रोपा गया केसर का उत्पादन भी अच्छा हुआ है। शीतला खेत घूमने आने वाले पर्यटक भी केसर को देखने के लिए बगान में पहुंच रहे हैं। मैंने केसर लगाया, इसमें सक्सेस हूँ मैं, क्योंकि जो अभी मैं देख रहा हूँ तो लग रहा है कि हाँ, पहाड़ में सक्सेस होगा केसर। पहाड़ के पलायन को रोकने के लिए पहाड़ में कृषि और पर्यटन ही मुख्य रोजगार है। अगर पहाड़ में केसर का उत्पादन तेजी से बढ़ेगा तो किसानों की आय भी बढ़ेगी और यकीनन रोजगार में भी इजाफा होगा। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मेरी सहयोगी जीनत सिद्दीकी। नमस्कार।